सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। सम्मानीय मंच और मंच पर बैठे सभी मेहमान और मेरे सामने उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यौम आज़ादी मुबारक। मैं अपनी तकरीर को आगाज करने से पहले इस बात का जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी मुझे यहाँ पर अपनी बात को रखने का मौका दिया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तकरीर को आगाज करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज सुबह मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर स्कूल की तरफ आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने गांव का चक्कर लगाया और हर तरह के सामाजिक संदेश को लोगों के बीच में रखा और तिरंगे के साथ गांव की रौनक बढ़ाई। यही गांव की रौनक बढ़ाई, यही मंजर, जिस तरह से गांव में आज रौनक थी, यही मंजर आपको आज मुल्क के हर कोने कोने में आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सब यहाँ अपने प्यारे वतन भारत का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए एक जगह जमा हुए हैं। आज मुल्क के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक हर कोई इस आज़ादी राष्ट्रीय त्योहार को मना रहा है। यह वाकई आज़ादी और वतन के मोहब्बत का एहसास है। अंग्रेजों के 150 साल की हुकूमत के बाद इस देश को आज़ादी मिली थी। बहुत से शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस वतन को हासिल किया था। इसी बात को लेकर इस खुशी के मौके पर हम उन अजीम शहीदों को याद करते हैं। इसके बाद इसके पीछे बहुत ही कुर्बानी और जदोजहद है। आज जिस सरजमीन पर हम सांस लेते हैं, यह हमारे मुल्क के हजारों शहीदों की कुर्बानियों की वजह से है। मैं सलाम करता हूं उन वीरों को जिन्होंने इस देश के खातिर अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। मैं सलाम करता हूं उन वीरों को जिन्होंने अंग्रेजों से इस वतन को हासिल किया था। आजादी एक तोहफा है। तारीख गवाह है कि हमारे मुल्क के स्वतंत्र सेनानियों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। हमारे हुकूक के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी पीछे नहीं हटे और आजादी की हिमायत की। ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में हम कैद थे, हमने भी घुटन महसूस की, फिर उसके बाद हजारों स्वतंत्र सेनानियों के बावजूद इस मुल्क को आजादी मिली और फिर भी किसी भी गैरतमंद भारतीय के लिए किसी गैर मुल्क की ताकतों की गुलामी में रहना एजाज नहीं था। आज से ठीक 75 साल पहले हमें आजादी मिली थी और आजादी की संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है। इसे चंद मिनटों में या चंद अल्फाजों में आपके सामने बयान करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आजादी की जद्दोजहद का वो मंजर चंद अल्फाजों में आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि भारत की सरजमीन पर कई लाख स्वतंत्रता सेनानियों के लहू से पाक करके हासिल किया जाता है कि ये भारत जिसकी सरजमीन को मेरे और आपके खून के कतरों से लिखा जाता है। एक वक्त वह भी आया जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के बहाने इस सरजमीन पर कब्जा करके जुल्म और सितम के नाइंसाफी के बाजार को गर्म किया, हमारे मुल्क के लोगों का जीना हराम किया। तो उसके बाद कभी तहरीक रेशमी रुमाल चलाया गया, तो कभी भारत छोड़ो तहरीक चली। न जाने कितने शहीदों ने अपने लहू को न्यौछावर करके इस वतन को हासिल किया है कि मेरी माओ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, शहीदों ने न्यौछावर कर दिया जिस पर लहू अपना। जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है वो मेरा भारत जिंदाबाद था, वो मेरा भारत जिंदाबाद है। 1947 की जंग में इस वतन के जियालों ने वतन के खातिर वतन के दुश्मनों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया। कभी महात्मा गांधी की सूरत में, तो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सूरत में, तो कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सूरत में, तो कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद की सूरत में, तो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूरत में, तो कभी लाला लाजपत राय की सूरत में, तो कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, तो कभी राजगुरु की सूरत में। इस मुल्क के खातिर सबने मिलकर कुर्बानी दी। एक वक्त वह भी आया जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों ने इस हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद को देखा और उन्होंने महसूस किया कि अब इस मुल्क में हम ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकते, इस मुल्क में हम ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकते। जब हिंदू और सबने मिलकर इस इत्तेहाद की ताकत को देखकर मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेज ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। हजारों शहीदों की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को तब जाकर आजादी मिली। 14 अगस्त रात के 12 बजे यानी 15 अगस्त का जब दिन शुरू हुआ, रात में 12:01 पर भारत के हर हिस्से में, हर कोने में एक आजादी का जश्न मनाया गया। यह स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में
में एक सुनहरा मौका लिखा गया। इस तरह से भारत को आजादी मिली। दोस्तों, आज भारत को आजादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस 75 साल के बाद भी आज भारत आज तरक्की के नए नए राह पर है। लेकिन फिर भी आज भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा करना होगा। गरीबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, इन जैसे कमियों को आज भी हमें पूरा करना होगा। और मैं बस इतना ही कहता हूं। और आखिर में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आज तिरंगा मुहिम चला, 75 साल पूरा होने के मौके पर आज जो तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, आज के बाद जब हम देखेंगे कि 1-2 दिन के बाद बहुत सारे तिरंगा रास्ते पर पड़े दिखाई देंगे या घर के नीचे पड़े दिखाई देंगे, तो मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तिरंगे का सम्मान करें, उसे लेकर अपने घर में रखें। या रास्ते पर कहीं पर भी आपको तिरंगा दिखाई दे तो उसे उठाकर अपने घर पे रखें, तिरंगे का सम्मान करें। बस इतना ही कहता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और मैं दोबारा यहाँ पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपनी यहाँ पर बात रखने का मौका दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।